आज मैं बात करने जा रहा हूँ बबीता जी के बारे में। ये गोकुलधाम सोसाइटी की एकलौती ऐसी महिला है जिसके मल्टीपल अफेयर चल रहे हैं। बबीता दुनिया की पहली महिला है जो बीच कंपाउंड में जेठालाल के साथ नाजायज संबंध बनाती है और उसकी भनक किसी को भी नहीं है। गोकुलधाम में कोई भी बबीता पे शक नहीं करता। इवन अय्यर भी उस पर शक नहीं कर पाया। अय्यर को लगता है जेठालाल ही बबीता के पीछे पड़ा है। बेचारे अय्यर को अभी तक लगता है बबीता ने उससे शादी इसलिए की है क्योंकि वो अय्यर से प्यार करती है। बट बबीता को सिर्फ पैसों से मतलब था। तुम बताओ बबीता को आता क्या है? बबीता सिर्फ सुंदर होने के अलावा एंड फिट रहने के अलावा और क्या कर सकती है? बबीता को अय्यर से शादी करने का रीजन यही था, मनी एंड ओनली मनी। कॉलेज टाइम पे बबीता को पता था कि अय्यर साइंटिस्ट बनने वाला है। सी थॉट अय्यर बहुत पैसे कमाएगा, बट अय्यर सिर्फ एक थर्ड पार्टी लैब में बेकार के एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बबीता को लगा था अय्यर की जॉब नासा में लगेगी और बबीता को अब्रॉड में सेटल होने को मिलेगा, बट अय्यर बेचारे को नासा में टॉयलेट साफ करने तक की जॉब नहीं मिल पाई। और इवन इसरो में भी अय्यर की जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब अय्यर सिर्फ एक छोटी सी पैथोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बट जब अय्यर एंड बबीता गोकुलधाम सोसाइटी में शिफ्ट हुए एंड जब बबीता को पता चला कि सोसाइटी में जेठालाल रहता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो बबीता बहुत खुश हो गई। बबीता को उसके खर्चे उठाने के लिए कोई चाहिए था एंड जेठालाल के पास सबसे ज्यादा पैसा था। इनिशियली बबीता ऑल्सो ट्राइड द सेम थिंग विद पोपटलाल। शी थॉट पोपटलाल इज सिंगल एंड ही विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन हर एंड पोपटलाल का फ्लैट बबीता के ऊपर ही था। जब पोपटलाल के साथ अफेयर चलाने के बाद बबीता को पता लगा कि पोपटलाल बहुत कंजूस है, एक एक रुपए की सेविंग करता है, मिस्ड कॉल कर करके पैसे बचाता है। बबीता को लगा वो पैसे खर्च नहीं करेगा एंड उसकी सैलरी उतनी भी नहीं है। एंड देन सी थॉट अबाउट भिड़े। बबीता को लगा भिड़े सोसाइटी का सेक्रेटरी है, भिड़े के पास पावर है, बट पावर का क्या करेगी बबीता? बबीता को पैसे चाहिए थे एंड भिड़े एक ट्यूशन क्लास चलाता था एंड उसकी वाइफ अचार पापड़ बेचती थी। बबीता को लगा भिड़े जितना भी पैसा कमाएगा वो पैसा या तो अपनी बेटी सोनू की फीस भरेगा या तो मेरे ऊपर उड़ाएगा। इसको लगा अगर भिड़े उड़ाएगा तो कितने टाइम तक के लिए उड़ा पाएगा। उसको ऐसा बकरा चाहिए था जो जिंदगी भर उसके ऊपर पैसा उड़ा सके। उसने सोडी के बारे में भी सोचा, बट सोडी बहुत बड़ा शराबी था, वो अपना सारा पैसा दारू पीने में उड़ा देता था। तो बबीता ने तारक मेहता के बारे में सोचा। तारक एक राइटर था, उसके पास भी इतना सारा पैसा नहीं था एंड जब बाद में उसको पता चला कि जेठालाल इज बिजनेसमैन एंड उसका करोड़ों का टर्नओवर है, सो शी चूजेस जेठालाल एंड स्टार्टेड सेड्यूसिंग हिम। उसने एंड जेठालाल ने काफी इंटीमेट मूवमेंट बिताए हैं। उसके बाद से बबीता और अय्यर के बीच में कभी कभी झगड़े भी होने स्टार्ट हो गए एंड ज्यादातर झगड़े होने का रीजन था बच्चा। अय्यर को बच्चे चाहिए थे बट बबीता वॉज नॉट एग्री। बबीता सोचती थी अगर बच्चा होगा तो आधे पैसे बच्चे पे खर्च होंगे एंड वो ये चाहती नहीं थी। वो चाहती थी सारा पैसा मेरे ऊपर ही खर्च हो। एंड जेठालाल बबीता के प्यार में इतना पागल हो गया था, जेठालाल ने बबीता से बोला अय्यर से डिवोर्स लेने के लिए, बट बबीता ने मना कर दिया। उसने बोला तुम्हारी और मेरी समाज में बहुत बेइज्जती होगी, तो जेठालाल मान गया। बट बबीता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको लगा अगर डिवोर्स लेते हैं तो फिर आधा पैसा दया एलिमनी में ले जाएगी एंड अय्यर के पास ऐसा कुछ पैसा है नहीं मेरे को एलिमनी में देने के लिए। एंड बबीता जेठालाल का पैसा एंड अय्यर का पैसा दोनों का चाहती थी एंड आगे चल के बबीता और भी अफेयर कर सकती थी। बबीता ने जेठालाल से बहुत सारे खर्चे करवाए थे। जब भी उसे कोई नया फोन चाहिए होता था वो हमेशा एक महंगा फोन लेती थी जेठालाल की दुकान से। एंड अभी तक बबीता ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रिप करी है उस सब का खर्चा अभी तक जेठालाल ने उठाया है। बबीता ने जेठालाल से 1 करोड़ रुपए भी लिए थे क्योंकि उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी थी। बबीता को लगता था अगर वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी तो वो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी, इसलिए उसने अपनी बॉडी पे सर्जरी करवाई। जेठालाल ने बबीता के नाम पर 5 प्लॉट खरीदे हैं मुंबई में एंड प्लॉट की वैल्यू लगभग 150 करोड़ तक है। अभी तक अगर टोटल अमाउंट एस्टिमेट करे तो वो 200 करोड़ से ऊपर जाते हैं। बबीता का मोहन भाई के साथ भी अफेयर था। बबीता ने मोहन भाई से बहुत सारा खर्चा करवाया था, इतना खर्चा करवाया था कि उसने सोसाइटी ही छोड़ दी। अब वो कंगाल हो चुका है। बबीता एक परफेक्ट एग्जांपल है गोल्ड डिगर का। इसने पैसों के लिए बहुत सारी हदें पार कर रखी है एंड सोसाइटी में अय्यर बेचारा इतना पागल है बबीता के पीछे। अय्यर को लगता है जेठालाल ही बबीता के पीछे पड़ा है, बट उसे क्या पता बबीता ही उसको अपने पीछे लेके आई थी। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आपको और कैरेक्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। टिल नाउ कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।